स्वागत है आप लोगों का डिस्कवरी ऑफ साइंस में। आज हम बात करेंगे भूकंप के बारे में। भूकंप एक बहुत ही बड़ा प्राकृतिक आपदा है जो साल भर में कहीं ना कहीं होता ही रहता है। यह सदियों से चला आ रहा है और अनेक ऐसे प्राकृतिक घटनाओं में इसको सबसे बड़ा घटना माना जाता है, क्योंकि इससे बहुत सारे चीज़ों का नुकसान होता है। मकान गिर जाते हैं, फैक्ट्रियाँ बर्बाद हो जाते हैं, बिजली व्यवस्था खत्म हो जाता है, सुनामी आ जाता है, बाढ़ आ जाता है, बांध टूट जाते हैं, घर और मकान टूट जाते हैं और हजारों और लाखों लोगों की जान भी चला जाता है, क्योंकि यह अचानक से आता है। अभी तक भूकंप को सही ढंग से डिटेक्ट करने वाला डिवाइस नहीं बना है। हाँ, उसका अंदाज़ा या फिर उसको नापने का डिवाइस बन चुका है, क्योंकि भूकंप जमीन के अंदर से आता है और यहाँ जिस जगह से आता है उस जगह तक हम लोग नहीं पहुँच सकते। लेकिन कुछ जानवरों में यह देखा गया है कि वो भूकंप को सेंस कर लेते हैं। अब यह कैसे करते हैं उसके ऊपर वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं, लेकिन माना जाता है कि जानवरों में ये सेंस पहले से था और अभी भी है नेचुरली, बट ह्यूमन बीइंग में यह सेंस नहीं है, क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत नहीं था। मतलब कि हम लोगों में एवोल्यूशन के कारण वह सेंस हम लोगों से गायब हो चुका है। फ्रेंड्स, ये तो बात होगी एवोल्यूशन के बारे में। बात कर लेते हैं यह भूकंप कितना खतरनाक होता है, कैसे ढंग के बनता है, या फिर यह कैसे क्रिएट होता है। दोस्तों, हमारा धरती कई परतों से मिलकर बना है और जहाँ पे हम लोग रहते हैं वह भी अनेक परतों से मिलकर बना है। वैसे ही हमारे जितने भी जमीन के ऊपरी भाग हैं सभी पत्थरों के, चट्टानों के अनेक अनेक लेयर से मिलकर बने हैं। उन्हीं में से एक लेयर को टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं। टेक्टोनिक प्लेट मुख्यतः पूरे ज़मीन को टिका कर रखता है, मतलब कि पूरा टेक्टोनिक प्लेट पे ही बेस होता है। हम लोग जहाँ जिस ज़मीन पर रहते हैं, जिस धरती पर रहते हैं या फिर जिस द्वीप पर रहते हैं, जब यह टेक्टोनिक प्लेट अपनी जगह से खिसक कर दूसरी जगह पर गति करता है तब, या फिर आपस में दो टेक्टोनिक प्लेट टकराते हैं तब, या फिर एक दूसरे के ऊपर फ्रिक्शन करते हैं तब, इन तीनों घटनाओं में वहाँ पर वाइब्रेशन, घर्षण, ये सभी चीज़ें मुक्त होता है, बनता है। क्योंकि एक ज़बरदस्त टकराव से किसी भी वस्तु में हो कंपन पैदा होता ही है। या फिर हम मान लेते हैं कि एक सरफेस पर हम किसी भी चीज़ को रफ करते हैं, घसरते हैं, तो वहाँ पर भी वाइब्रेशन पैदा होता है, कुछ इफेक्ट मिलता है। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी होता है, जिसका एनर्जी उस निचले ज़मीन से होते हुए, चट्टानों से होते हुए धरती पर आ जाता है और फिर धरती कंपन करता है, और इसी को ही भूकंप कहते हैं, यानी कि जमीन का हिलना। हमारे इतिहास और जो पुरानी कथाएं थे उनमें भी इस चीज़ों को बताया गया है, लेकिन वहाँ पर कुछ अलग तरीके से इसका वर्णन किया गया है, क्योंकि उस समय कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं था और नहीं लोग इतना ज़्यादा जानते थे। तो हिंदू धर्म में और अन्य धर्मों में अलग अलग मान्यताएं हैं। जैसे कि अपने धर्म में यह माना जाता है कि शेषनाग धरती को बोए थे, फिर वो अचानक से चेंज करते हैं दूसरे शेषनाग के ऊपर, तो इस प्रकार से जब वो चेंज करता है तब फिर धरती हिलता है। और अन्य धर्मों में यह माना जाता है कि जैसे कि इस्लाम लोग मानते हैं कि यह अल्लाह का बहुत बड़ा संदेश है, पैगाम है, और लोगों को चेतावनी है कि वह अपना सारा धर्म क्रियाकांड सही समय पर करें। उसी प्रकार यहूदियों लोग मानते हैं कि यह भगवान का क्रोध है। अन्य जो भी धर्म के लोग हैं वो लोग इसको किसी का वार, किसी का लड़ाई, किसी का अन्य चीज़ों के से जोड़कर देखते हैं। बट जब साइंस ने इम्प्रूव कर लिया अपने आप को और साइंस में यह बात पूरा पता चल गया कि भूकंप क्या है, तो फिर आप सभी को इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि यह किसी भगवान का क्रोध है या फिर कोई प्राकृतिक विनाश या फिर कोई जीव के द्वारा कुछ किया हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है। यह सब एक प्राकृतिक विपदा है, एक प्रक्रिया है जो चलता रहता है। इसी प्रक्रिया के कारण आज जो हम लोग महाद्वीप देखते हैं उसका निर्माण हुआ। हाँ दोस्तों, आज से करोड़ों साल पहले ये सभी महाद्वीप ऐसे नहीं थे। इनका रंग स्वरूप, नक्शा अलग था, लेकिन टेक्टोनिक प्लेट खसकते गए, धीरे धीरे गति करते गए
और जो करोड़ों किलोमीटर के सफ़र थे, उन सभी सफ़र को ये टेक्टोनिक प्लेट करते रहे और फिर हमारे भारत देश का और अन्य द्वीपों का निर्माण हुआ। पहले इसका स्वरूप अलग था, इसका नक्शा अलग था और फ्यूचर में भी यह स्वरूप नक्शा अलग हो जाएगा। सो ऐसा बात है। अगले एपिसोड में बात करेंगे कि भूकंप के जो पैमाना है उसको किसने बनाया, कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस पर रिसर्च किया, और अन्य उससे जुड़े बातों के बारे में बात करेंगे। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।